सबसे बड़ी बात भाई साहब ये है कि सेथ रोलिंस का रिटर्न कब होगा। अब फाइनली सेथ फ्रिकिंग रोलिंस का रिटर्न कब होगा, ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे थे कमेंट में। एंड माफ़ करना यार, इसके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाई बिकॉज सही बताओ दोस्त, अभी सेथ रोलिंस के रिटर्न के बारे में कोई भी अपडेट है ही नहीं। अभी कोई भी अपडेट नहीं थी। दिस इज़ वाई कि मैंने वीडियो नहीं बनाई इस टॉपिक पर। और रेसलमेनिया के बाद आई थिंक अब पहली बार हो रहा है कि मैं सेथ रोलिंस के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आज की अपडेट बहुत अच्छी है बिकॉज सेथ रोलिंस के बारे में एक चीज़ निकल के आई है। दिस इज़ वाई मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, मज़ा आने वाला। और चैनल को सब्सक्राइब करें, द कल्ट ऑफ रेसलिंग को। फ्री की सब्सक्रिप्शन है, कोई पैसा नहीं देना आपको, बस आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, मेरा काम हो जाएगा दोस्त। अब देखिए, बात करें सेथ फ्रिकिंग रोलिंस की। रेसलमेनिया में आपने जिस तरह देखा, सेथ रोलिंस ने कोडी रोड्स की मदद करी, कोडी रोड्स के साथ अपनी टीम पूरी तरह से एंड की। और कोडी रोड्स की स्टोरी को फिनिश करने के लिए सेथ रोलिंस ने अपना पूरा 100% दिया, ये आप सबको पता है। सही कह रहे हो कि अगर सेथ रोलिंस यहाँ पे कोडी रोड्स के साथ ना होता तो आई डोंट थिंक सो कि कोडी रोड्स कभी भी चैंपियन बन पाता। बिकॉज सेथ रोलिंस ने जितनी मदद करी है कोडी रोड्स की, वो अभी भी सही कहूँ तो यकीन नहीं हो रहा कि सेथ रोलिंस ने मदद करी है। बिकॉज सेथ रोलिंस अपने आप में एक भाई करिश्मा है, वो बंदा कुछ भी कर सकता है। लेकिन दिस इज़ वाई कि सेथ रोलिंस का जो कैरेक्टर रेसलमेनिया बनाया गया कोडी रोड्स के साथ टीम अप उसको करवाया गया, वो एक अनएक्सपेक्टेड अनफॉरगेटेबल थिंग थी। और सेथ रोलिंस ने यहाँ पे कोडी रोड्स के साथ पूरा साथ दिया। अब दोस्तों, बात है रेसलमेनिया के बाद। ये बात मैं आपको रेसलमेनिया से पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि सेथ रोलिंस अब WWE कंपनी में नजर नहीं आने वाला, जिसका कारण, सबसे मेजर कारण यही था कि सेथ रोलिंस को सर्जरी करवानी थी अपनी बैक की, अपनी लेग की, जो काफ़ी वक्त से पेंडिंग पड़ी थी। और आप जानते कि अगर इन सर्जरीज को डिले किया गया, ये सुपरस्टार को हर रोज़ रिंग में लड़ना होता है, रेसलर होते हैं, परफॉर्म करना होता है, पूरा आई थिंक साल के 365 दिन ये काम करते हैं। सो दिस इज़ वाई इनको अपनी फिजिक, अपनी बॉडी की बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी रखनी पड़ती है। बिकॉज सारा पैसा इन्होंने अपना, सिंपल भाषा में कहूँ, अपना पेट इन्होंने अपने शरीर से ही पालना है। समझ रहे, अपने शरीर को यूज़ करेंगे तभी रेसलिंग करेंगे, और अगर शरीर सही होगा तभी काम होएगा। दिस इज़ वाई कि सेथ रोलिंस यहाँ पे अभी WWE कंपनी से गायब है। बिकॉज सेथ रोलिंस के बारे में अपडेट दोस्तों ये है कि सेथ रोलिंस की इंजरी जो थी उसकी सर्जरी हो चुकी है। और सेथ रोलिंस यहाँ पे पूरी तरह से देखा जाए तो मतलब रिकवरी मोड पे है। मतलब आप ऐसे लगा लीजिए कि सेथ रोलिंस की जो है सर्जरी हो गई है, वो रिकवरी मोड पर है, वो प्रिपेयर करेंगे अपने रिटर्न के लिए। अब चीज़ें क्या हैं, चीज़ें आगे किस तरह मैटर करेंगी, चीज़ें आगे किस तरह चलेंगी, उसी बारे में अपडेट है, उसी बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, सेथ रोलिंस के रिटर्न के बारे में बात करें तो भाई अभी के हिसाब से देखा जाए तो भाई सेथ रोलिंस के रिटर्न के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। दिस इज़ वाई आई वांट टू द बिगेस्ट थिंग कि भाई साहब वो बंदा जिसने WWE कंपनी में इतना नाम कमाया, वो बंदा जो भाई साहब जो एक अनएक्सपेक्टेड डील है, वो बंदा भाई साहब देखा जाए तो सेथ रोलिंस इज जस्ट मैन हु जस्ट रिमेंबर एवरीथिंग। सेथ रोलिंस वो बंदा है जिसने रेसलमेनिया में भाई साहब इतना काम किया है कोडी रोड्स के साथ मिलके। आई थिंक द मेन चीज़ क्या है पता है, द मेन चीज़ है भाई सेथ रोलिंस ने फैंस की अटेंशन गेन की है। दिस इज़ वाई आई वांट टू चूज टू सेथ रोलिंस बिकॉज वो बंदा है जो भाई साहब सही कहूँ तो भाई साहब क्रिएटिविटी है। सेथ रोलिंस इज जस्ट अ स्टार हु डिसमेंटल एवरीथिंग। और जितना काम रोलिंस ने इस साल किया है, पिछले साल किया है, भाई साहब उसके बाद उसको ब्रेक की ज़रूरत है। और आप अगर आप सोच रहे हैं कि भाई साहब सेथ रोलिंस कब आएगा, तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ सेथ रोलिंस का रिटर्न यहाँ पे आप भूल जाइए समर स्लैम तक। जी हाँ, इस साल सेथ रोलिंस आपको बहुत कम नजर आने वाला, बिकॉज सर्जरी हुई है, रिपेयरिंग करनी है, रिकवरी करनी है, उसके लिए सेथ रोलिंस को एक लंबा समय चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेथ रोलिंस अगले महीने आएगा। और माफ़ करना, बहुत से लोग हैं कि झूठी खबरें फैला रहे हैं इस बारे में कि सेथ रोलिंस का रिटर्न आपको 4 हफ्तों में देखने को मिल जाएगा, मनी इन द बैंक में सेथ रोलिंस आएगा। यार ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा कोई भी, मतलब कोई भी ऐसी इंजरी नहीं है जो 1-2 महीने में ठीक हो जाए, साल लग जाता है भाई। तो सेथ रोलिंस की तो 2 थी, तो समझ लो कि सेथ रोलिंस को यहाँ पे 6 से 8-9 महीने भी लग सकते हैं। यानी कि आप समझ लीजिए, मैं आपको क्लियर कट बताऊं तो सेथ रोलिंस इस बार समर स्लैम मिस करेगा। आई एम सॉरी बट हाँ, सेथ रोलिंस हो गया, रोमन रेंस हो गया, ये समर स्लैम मिस करेंगे इस बार। बिकॉज सही कहूँ तो भाई इन्होंने बहुत काम किया है पिछले साल, इस साल सेथ रोलिंस ने तो भाई क्या बोलूँ यार। अब सही कहूँ तो हमें अच्छा नहीं लगेगा सेथ रोलिंस का रिटर्न अगर अभी हो गया। और पर्सनली मैं चाहता हूँ कि सेथ रोलिंस अगर ये पूरा साल भी ना आए,
कोई दिक्कत नहीं है भाई। अपने शरीर को जितना आराम दो, उसको जितना रिकवर करो उतना अच्छा है भाई। अगले साल आओ, कोई दिक्कत नहीं है। सेथ रॉलिंस हो चाहे रोमन रेंस हो, अच्छी तरह हो। जितना ज़्यादा इंतजार करवाया जाएगा उतना ज़्यादा इनको देखने में मज़ा आएगा, आपको सही कह रहा हूँ मैं। तो सेथ रॉलिंस के फैंस हो, आपके लिए ये कैसी खबर है आप मुझे कमेंट कीजिए। बिकॉज सेथ रॉलिंस का रिटर्न अभी इस साल, अब मतलब कि समर स्लैम तक तो भूल जाएगी सेथ रॉलिंस आएगा। अब समर स्लैम के बाद कब वापसी होती है, कैसे होगी, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज सेथ रॉलिंस के बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और बिकॉज ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर है, सेथ रॉलिंस के रिटर्न के बाद क्या होने वाला, उनके साथ क्या क्या चीज़ें हैं, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसको ज़रूर देखना, चैनल पे बने रहना। एंड अब बात करें भाई साहब सेथ रॉलिंस के एक पर्टिकुलर थिंग की, क्या था दोस्तों। देखिए सेथ रॉलिंस के पास एक मेजर क्रिएटिविटी प्लान तो नहीं है। मतलब सेथ रॉलिंस ऐसा नहीं है कि वो भाई साहब अपनी मर्जी से WWE कंपनी में कुछ भी कर सकता है, मतलब क्रिएटिव राइट जिसको कहते हैं हम। हाँ, सेथ रॉलिंस ने कह दिया कि मेरे को इस मैच को नहीं हारना है, तो थोड़ा बहुत है लेकिन ज़्यादा नहीं है। अब कुछ रिपोर्ट ऐसे भी सामने निकल के आ रही थी कि सेथ रॉलिंस जो है अपनी अब जो नेक्स्ट बुकिंग है वो खुद कंट्रोल करेगा, समझ रहे हो आप। मतलब कि सेथ रॉलिंस का जब रिटर्न होगा WWE कंपनी में दोबारा से, और वो एक न्यू कैरेक्टर के साथ होगा, आप सबको पता है। वो सेम कैरेक्टर तो नहीं होने वाला, एक न्यू कैरेक्टर के साथ होगा। और बताया ये भी जा रहा है कि ट्रिपल एच अब सेथ रॉलिंस को पूरी तरह से क्रिएटिविटी राइट्स देने वाला है। यानी कि सेथ रॉलिंस के हाथ में होगा कि वो किस मैच को हारेगा, वो किस माइक पे क्या क्या स्क्रिप्ट बोलेगा, अनस्क्रिप्ट बोलेगा, किसके साथ फ्यूड करना चाहता है सेथ रॉलिंस, और आई थिंक किस तरह से वो सेगमेंट पेश करना चाहता है, स्टोरी लाइन बनाना चाहता है। तो बहुत अच्छी बात है अगर सेथ रॉलिंस को ये राइट्स मिलते हैं तो, बिकॉज रोमन के पास ये राइट्स है अभी देखा जाए तो, और सेथ रॉलिंस को ही मिलते हैं तो भाई बहुत अच्छी बात होती है। बट बात करें सेथ रॉलिंस का रिटर्न की, सो ये वही है कि इस साल थोड़ा डिले होगा और कोई दिक्कत नहीं है उसमें भाई, बिकॉज बहुत काम किया बंदे ने। एंड अब जब सेथ रॉलिंस का रिटर्न होगा तो बहुत बिगेस्ट होगा। एंड अब सेथ रॉलिंस के बारे में जो अपडेट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, तो जुड़े रहे चैनल के साथ। एंड भाई सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए भाइयों प्लीज़ द कल्ट ऑफ रेसलिंग को, बिकॉज यहाँ पर आपको WWE की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती है, बहुत अच्छी न्यूज़ मिलती है और ट्रस्टेड न्यूज़ मिलती है। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।